ये सुनीति और सुरुचि का मतलब है सुमति और कुमति, सद्बुद्धि और कुबुद्धि। सद्बुद्धि है सूप की तरह, क्योंकि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। ब्रह्मा जी ने इस पूरे संसार को सानी बना दिया। सानी, साना हमारे यहां उसे कहते हैं सानी। रायतव और भुस, और वह एकदम ऐसे मीड दो जाए हैं कि मिल जाए। हमारी गाय यदि रायतव अलग रहेगो, भुस अलग रहेगो, तो रायतव रायतव को खा जाएगी, दाने दाने को खा जाएगी, लपटा लपटा को खा जाएगी, भुसे छोड़ देगी। और हमें लपटा के दाने के सहारे से भुसू खवानो है। इसलिए हमें इस तरीके से मिलाना पड़ेगा कि वो दोनों को खाए। ऐसे ही ब्रह्मा जी ने इस पूरे संसार को विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, सान दिया है, मिला दिया है, मिक्स कर दिया है। अब इसमें जो अच्छे समझदार लोग हैं वे इसमें से विभाग कर के ही चुनते हैं। जो ग्रहण करना है उसे ग्रहण करेंगे और जो नहीं करना है वो उसमें से भी छोड़ देंगे। हाँ, हमारी गाय भी कितनी सानी कर दियो, कितनी सानी कर दियो, बाम यदि भुसने का तो मोटो है कि डांठरो है, पूरी सानी में थे छांट छांटे, या कोई डिलो है, कोई पत्थर है, कोई कंकर है, उसको छान छान के हैं, जैसे बाकी जीव में छटना लगा हो। चाहे मत दिखाओ करो, नहीं लोग हम पे सानी करवान लगेंगे। फिर जो कहेंगे कथा बंद कर दो, तुम सानी बढ़िया कर ले तो आ जाओ हमारे यहाँ, है ना। लोग तो वही कराने लगते हैं, उन्हें लगा कि ये बढ़िया कर लेते हैं। तो विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। उस सानी में भी कंकड़ हो, पत्थर हो, डांठरो हो, गांठ होए, कोई जड़ होए, है ना, पूरा इतना सब चट कर जाएगी। तुम्हें बाद में खनोटे में छिकायो का मिलेगो, ये सब जो मैं बता रहा हूं। हाँ या ना तो बोलो करो भाई, ये सब छिका मिलेगो। लेकिन वह भैंसते, हम मनुष्य ज्यादा पागल हैं। हमें भी संसार में विधाता ने सानी करके दी है, लेकिन हम छांटत ना है। हम मनुष्यों में छटनी करना नहीं जानते, हम अपने बुरे भले कर्मों में छटनी करना नहीं जानते, है ना। हम अपने संबंधों में छटनी करना नहीं जानते, हम अपने आहार में छटनी करना नहीं जानते, हम सब कोई। और यहाँ तक कि हम तो ये गड़बड़ करते हैं, एक बार के लिए जो एक शब्द आता है हमारे क्षेत्र में, कांटर पड़िया। कांटर पड़िया को मतलब होता है जो सबके खनौटे ने में जो छुका प्रयोग का है बस सवे खा जाए। एक आध ऐसी घर में होते हैं जो बचे कुचे सबके या तो बाकी सामने डाल दो या बाकी खोल दो, हैं बचे कुचे गांठ ने, जड़न ने और डांठ रही है, सबे चट कर जाती है। हाँ या ना बोलो तो सही। तो वो हमारे तुम्हारे लिए अच्छी होती है वो, हैं कि चलो जो बचो कुछ हदगाओ जाने साफ कर दो। पर चलो वो पड़िया तो ठीक है, पर ऐसी यदि ऐसो मनुष्य है जाए, ऐसी नारी है जाए कि जो खानो है तउए खावे, ना खानो तउए खावे, जो सुनना है वह भी सुने, जो नहीं सुनना है वह भी सुने, जो देखना है वह भी देखे और न देखना है वह भी देखे। और
हमारे जा क्षेत्र में तो एक और गड़बड़ है जी, जो यहाँ से अपन जाते हैं वो बम्मा का नहरिया का है, वो बम्मा बा गांव पे ते मोड़ तक आए, वो सीधी जारी का है नगला गुलाल की तरफ। हाँ, उससे गांव से इधर मुड़ते हैं तो एक ऐसा अंधा मोड़ है, वहां तो यूं ना दिखाई देते इतने कोई आ रहा है कि ना आ रहा हो, गाड़ी वारी है, समझ गए ना सब लोग, दिखाई नहीं देता। अब वह कोने पे हम जब जाते हैं तो आदमी ठाड़े आ जाएंगे, हम कहते हैं साइड, हमें साइड चाहिए, हट जाओ। हटेंगे बाद में पैर घूर घूर के न्यों देखेंगे जहाँ को बैठे हो, यानी दूसरे के गिरेमान में झांकने की इतनी प्रवृत्ति हो गई है कि चाहे भले ही कुचल जाए, चाहे पाम पे है कि पहियों निकल जाए, पन्नू दिख जाए, को जाए। तो दूसरों की गाड़ियों में, घरों में और जीवनों में जो झांकने की जो आदत है ना, ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा ग्रहण हो जाएगा जो ग्रहण करने योग्य नहीं है, तो फिर बुद्धि खराब हो जाएगी, पाचन तंत्र खराब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, इसलिए हमारे भगवान ने हमें दैय सदबुद्धि है, लेकिन हम बुरा 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 ग्रहण करते करते सदबुद्धि खत्म हो जाती है और कुबुद्धि बन जाती है? फिर हम अच्छों के जीवन में भी बुरा देखने लगते हैं। तो जो सुनीति है ना, वो सुंदर जो है नीति को धारण करे, वो सुनीति है? और सुरुचि, नीति ते लेनो देनो ना, धर्म ते लेनो देनो ना, सही गलत ते लेनो देनो ना, तो काय ते लेनो देनो है? रुचि ते। जो मन में, रुचि माने मन की इच्छा है, जो मन को प्यारा लगे, और मन को तो गलत ही प्यारा लगता है ज्यादातर। जिसको डायबिटीज है उसे चीनी ज्यादा अच्छी लगती है? तो मन जो ऐसा होता है, ये मन उल्टा उल्टा कराता है, और जो मन के गुलाम हो जाते हैं वो सुरुचि की तरह हैं, और मन को जो गुलाम बना लेते हैं वो सुनीति की तरह हैं। भाई मन तो एक हाथी की तरह है, हाथी यदि ट्रेंड नहीं है, गलत बात है, ऐसे बीच में बात नहीं करते, कान पक जाएंगे। ये सब लोग जो मेरे पहले कथा श्रोता हैं सब जानते हैं, ये बातें छोड़ने लायक नहीं है। इसमें कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनमें कुछ निकाल दिया जाता है, किसी में जड़ हटाई जाती है, किसी में पत्ता हटाया जाता है, किसी में छिलका हटाया जाता है, तो किसी में बीज हटाया जाता है। लेकिन पनीर लेके आमे तो बामे ते का हटाओगे? तो फिर यूं ही समझो करो। ये जो कथा है जहाँ ते कचू छोड़वे लायक, कि चलो जब तक जाए कह रहे हैं तब तक जहाँ बात कर लें पी, को तुम्हारी को आई है को लगाते हैं, वो पीछ तुम थे ना पूछ रहे, पीछ पूछ रहे कन पर वो कान में लग के बता रही रहती। हाँ तो वो बाने यूं ही तो सोची होगी कि जब तक जी बके रहे तब तक ने का पनी में है, या छिलका निकाल दूँ, जब गूदा आवेगो तब कान खोल लूंगी। और जा यूं ही ना पता हो कि जहाँ में न छिलका न गुठली, जो गूदा ही गूदा है, जहाँ में फेंके वे लायक। हाँ सुनीति और सुरुचि, मन जो है ना वो बिगड़ैल हाथी है, और हाथी अगर ट्रेंड नहीं है तो विनाशकारी है, और ट्रेंड है तो बड़े बड़े काम कर जाता है साहब। जिसे 20 आदमी न उठा सकें उस अकेले को सूंड में भर के यूं रख देता है। जिस पेड़ को 50 आदमी उखाड़ नहीं पावे वह यूं उखाड़ के और दूसरी जगह धर देता है? काम करते हैं हाथी, काम कराने वाले हाथियों से काम कराते हैं साहब। लेकिन ट्रेंड होता है तब काम का होता है,
और जब बिना ट्रेंड होए और तुम्हें यदि तुम्हारे पल्ले पड़ जाए और गांव में आ जाए तो क्या करोगे? हाथ जोड़ोगे वाके कि आजा हाथी राजा, अरे भागनो पड़ेगो। तो ऐसे ही ये हमारो मन हाथी है, यदि ट्रेंड होए, अरे जाने क्या क्या कर सकता है। हमारे विवेकानंद जी ने क्या कर दिया था, शिकागो में जाकर के हिंदुस्तान का झंडा गाड़ दिया है। अभी एक हमारी भारत की जो महिला चांद पर गई थी, क्या नाम था उसका, चांद पर ग्रह पर जाकर के और अपना जलवा दिखा के आई। कई महीने बाद, कोई नाम बताए? हाँ, सुनीता विलियम है ना। उसने मन को ट्रेंड किया और मन से इतना बड़ा काम करा दिया है कि अमेरिका जैसा देश भी जो है ना, उसकी झक्की खुल गई। उघरी पटल परशु धर्मत के हैं कि हिंदुस्तान की इंडियन लेडी चांद पर है। अभी तो उनको ये पता नहीं है कि ये चांद पर तो तुम कह रहे हो हैं, हमारे देश की माताएं तो चांद से भी ऊपर पहले गई हैं, बैकुंठ तक गई, स्वर्ग तक गई हैं। केकई जो थी ना, महाराज दशरथ जी के साथ में स्वर्ग में देव और दैत्यों का युद्ध चल रहा था, जिसमें पहिए का वो कील हट गई थी, जिसमें उंगली लगाई। उस समय दशरथ जी ने 2 वरदान दिए हैं, बोले जब चाहिए तब मांग लेंगे। तो ये कहाँ का युद्ध था? ये ईरान का और ये अमेरिका का या हिंदुस्तान का पाकिस्तान का युद्ध नहीं था। ये है, इस धरातल का युद्ध नहीं था। ये है न, ये मंगल का था, न ये चंद्र का। ये भी बहुत नीचे ग्रह हैं, इनसे ऊपर है स्वर्ग लोक। उसमें जाकर के दैत्यों से युद्ध किया है। वो इंडियन लेडी थी, वो केकई थी। तो हमने तो इससे भी पहले बहुत बड़े बड़े ऊंचाइयां छुई हैं। अमेरिका क्या जाने इन बातों को। तो इस मन से बड़े बड़े काम कराए जा सकते हैं। मन को जिन्होंने ट्रेंड किया, मन को जिन्होंने सिखाया, मन को जिन्होंने अपना बनाया है। एक समुद्र के किनारे अखबार बेचने वाला बच्चा है, जिसने मन पे काम किया और हिंदुस्तान को मिसालें दे के चला गया साहब। हैं? मन पे काम किया, हिंदुस्तान का गौरव बढ़ा गया। मन ही देवता और मन ही ईश्वर है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। मुझे प्यारी पंक्ति लगती है कि मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले
बन पर प्राणी धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण बालक खोयो है, हाथ खड़े कर दे, मई पहुंचा देंगी। और ही मैया बहरियो एलईडी में देखो, एलईडी में मिलेगा, मिल गई कहाँ है? मिल गई हो तो जाके मोह तोड़ो। अब शर्म के मारे बैठ कोई बात ना है। वैसे देखो कथा में अपनो ही ध्यान ना रहती तो बालकन को ध्यान कहाँ ते रहे। और बड़ी आफत है, बालकन पे ध्यान दे तो कहूँ ऐसा नहीं हो बात निकल जाए है, और बात पे ध्यान दे तो फिर बालकन पे है, बड़ी समस्या है। पर कोई बात ना है, पर कम से कम एलईडी में जब दिखावे तब तो नहीं जल्दी ठाड़ी है जाओ करो, कोई शर्म की बात ना जाओ, कोई शर्म की बात ना है। अब मत दिखावा, शर्म लग रही है। तोरा मन दर्पण कहला, तोरा मन दर्पण कहला। भैया ये जो मन है ना, ये बहुत बड़ी बड़ी काम कर देता है, पर जिनका गुलाम हो जाता है, जिनका दास बन जाता है, और जब ये किसी को दास बना लेता है न तो ऐसा रगड़ाई करता है, ऐसा चटनी बनाता है, हैं? तो ये मन किन का दास बनता है और किन को दास बनाता है। जो संसार का संग करते हैं उनके ऊपर ये मन शासन करता है, और जो संतों का संग करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, जिन्होंने अपने मन को दास बना लिया है,
उनकी सेवा और समर्पण में जिनकी रुचि है, जिनका मन, जिनको आनंद आने लगता है, तो उनकी कृपा से फिर ये भी सीख जाते हैं मन को दास बनाना है, उनकी कृपा से। जे उम्र कथा की है बंद कर लियो, ने के देर बाद में कर लियो, लंच अभी बार तब कर लियो। हो बहुत देर तक तो मैं सोच रहा था अब बंद होए, अब बंद होए, पर लम्बो पर रो ताते कहनी पड़ गई। एक दिन क्या हुआ, ध्रुव जी महाराज जो है उत्तानपाद की गोद में चढ़ने लगे, तो सुरुचि ने खींच करके कहा कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम। यदि इस नृप आसनम यदीच्छसि, इस राजगद्दी पर, इस गोदी में चढ़ना बैठना चाहते हो, तो पहले तपसा आराध्य, तप करो, आराधना करो, फिर भगवान खुश रह जाए तो मर के मेरे गर्भ में आओ। गर्भे त्वं साधय आत्मानम, आत्मानम गर्भे साधय, मेरे गर्भ की साधना करो, मेरे गर्भ के लिए भजन करो, तपस्या करो। अब है ना उल्टी बुद्धि, अरे तपस्या से कोई गर्भ मांगे हो कि तपस्या से भगवान की भक्ति करके बैकुंठ मांगे हो? हैं उल्टा, उसने जो अपने गर्भ को इतना अच्छा मान रही है कि तपस्या करके जामे आ, हैं? ये है सुरुचि, जो अपने हर चीज को इतना इम्पोर्टेंस दे रही है, इम्पोर्टेंट बना रही है, बता रही है कि मेरा गर्भ भी इतना अच्छा है। ये अहंकारी व्यक्ति का लक्षण होता है, ये अहंकारी व्यक्ति का लक्षण होता है कि वो अपनी हर चीज को बड़ा अच्छा बताता है। तो रो करके जब अपनी माँ के पास पहुंचे, सारा हाल बताया, तो माँ ने कहा बेटा तेरी मौसी बात तो बिल्कुल सही कह रही है, पर उसका लहजा और उसका लक्ष्य गलत है। बात तो ये ठीक है कि तप कर, ये बात ठीक है, तप करने से असंभव भी संभव हो जाएगा, ये गोदी और गद्दी तुझे मिल जाएंगी, लेकिन थोड़ा लहजा गलत है और उसने लक्ष्य गलत बता दिया कि पहले मेरे गर्भ में आ। उसको ये नहीं पता कि तप करने के बाद किसी गर्भ की जरूरत नहीं है और ऐसी गोदी गद्दियों में जाने की जरूरत नहीं है। ऐसी गोदियां और ऐसी गद्दियां पीछे पीछे आ जाती हैं। तप करने के बाद, भजन करने के बाद, भगवान का होने के बाद ये गोदियों की जरूरत नहीं पड़ती। इन गोदियों को जरूरत पड़ती है तपस्वियों की कि आए तो इन गद्दियों पे बैठ जाएं तो पवित्र कर दें, हैं? इनके राज्य में आए तो पांव डाल जाएं तो पवित्र कर दें, हैं? उन्हें गद्दियों की जरूरत नहीं होती, गद्दियों को उनकी जरूरत होती है। तेरी मौसी थोड़ा सा गलत कर गई, वैसे तो बात सही कह रही है वो। यदि तू तप करेगा ये सब तेरा अपना हो जाएगा। अब बेचारा ध्रुव जानता तक नहीं है तप कौन से पेड़ पर लगता है, हैं? लेकिन जब माँ ने कहा तो उसने स्वीकार कर लिया कि ठीक है तो मैं तप करने जाऊं। बोले हाँ। तो तप करने के लिए ध्रुव जी महाराज गए और जैसे ही निकले हैं, एक बात बड़े काम की है, जो साधना के मार्ग पे जाना तो चाहते हैं पर उन्हें अपनी नीड, आवश्यकता, नीड जो है, आवश्यकताएं जो हैं उन वो कैसे पूरी होंगी इनकी चिंता हो जाती है। तो फिर वो उनके कदम रुक जाते हैं। जाना तो चाहते हैं वृंदावन, जाना तो चाहते हैं गोवर्धन, भजन करना चाहते हैं, पर वहाँ चाय बना के कौन देगा? बढ़िया सवेरे सवेरे जो मिल जाती है गरम गरम, हैं? चाय बहू कैसी हुई है गारी देते हैं, पर कम से कम बना के तो गारी गुप्ता देती हुई आती है तो चाय तो दे ही देते हैं ना, वहाँ कौन देगो, है ना? हैं? चाहे वो कैसी हुई बुरी बाबरी, पर बेचारी कम से कम कपड़ों को तो मेरे
धो ही देती है, माँ कौन धोवेगो, है ना। इस भीतर इस डर जो बैठा हुआ है ना, उस डर को मैं निकालने की आपको एक बड़ी प्यारी बात कहना चाहता हूं। जिस समय कोई सच्चे मन से, अच्छा नहीं सच्चे मन से नहीं कहना मैंने, जिस समय कोई झूठे को भी भगवान के मार्ग पे पांव रखता है, भगवान को पाने के लिए पहला कदम बढ़ाता है, उसी समय ठाकुर जी को चिंता हो जाती है कि इसने मेरी तरफ कदम बढ़ाया है, मेरे भरोसे चल पड़ा है। ऐसी चिंता हो जाती है कि वहीं से तुरंत वहीं प्रकट किसी न किसी रूप में होकर के उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाते हैं।